दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम है रैपको होम फाइनेंस लिमिटेड। देखिए, रैपको होम फाइनेंस के लीजिए या तमाम जो एक हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स थे उन्होंने उनमें आप देखेंगे तो एक गिरावट ओवरऑल सेक्टर में देखने को मिल रही थी। ठीक है, और इस बीच ये जो रैपको होम फाइनेंस है उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत भयानक गिरावट हुई थी। बल्कि मैं आपको बताऊं, पिछले एक साल में ना ये स्टॉक अगर आप ऊपरी स्तरों से देखोगे तो एक समय में आपको ऑलमोस्ट 45% गिरावट और अभी अगर आप देखोगे तो 41.25% गिरावट दिखा चुके हैं दोस्तों। ओके, इसका जो आप सपोर्ट कह सकते हैं ये मोरलेस 330 के आसपास, 310 के आसपास दिख रहा है हमको। कौन सा लेवल क्या है वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए ये जो वीडियो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी भी होम फाइनेंस कंपनी में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो आर्टिकल के थ्रू मैं आपको आज समझाने वाला हूँ वो जो डेटा है, डेटा पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो मनी कंट्रोल से लिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी चॉइस को आप कह सकते हैं या तो पूरी तरह से ज़ीरो करने के लिए या कन्विक्शन में पैदा करने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपके सामने डेटा पेश कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके पैसे हैं, ये आपको डिसाइड करना है खरीदें या नहीं खरीदें दोस्तों। ठीक है, और देखिए होम फाइनेंस स्टॉक्स में या कह सकते हैं कंपनीज में जो थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं उनमें सबसे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आरबीआई रेपो रेट क्या कम करता चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जो अब होम कह सकते हैं जो होम लोन लेने की तादाद है वो बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन उसके भी जो डेटा एक और डरावने वाला आ रहा है वो ये है, लगातार इन्वेंट्रीज बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके जो फ्लैट्स हैं उनकी जो इन्वेंट्रीज है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इवन बड़े नहीं, मैं छोटों की भी बात करूंगा। इवन यहाँ तक है, अगर आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस करने वाली जो भी कंपनियां हैं और जो भी बिल्डर्स हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई साहब जो लैंड है ना, ज़मीन, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती चली जा रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग करना छोड़िए, सोचना भी अभी बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो तुरंत से लाइक कर दे दोस्तों और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। देखिए, आपके लिए भले ही सब्सक्राइब करना एक छोटी बात रहती है, बट इससे चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। नाउ अब क्या चर्चा करना है, अब देखना है आगे क्या करते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको जो रिमेंबर रखना है, देखिए सबसे पहले एग्रेसिव जो एक्सपेंशन हो रहा है होम लोन में, ये लोन बुक की जो ग्रोथ है उसे आगे बढ़ाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी एक शार्प डेटोरेशन आपको देखने को मिली एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स में, और जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी वहाँ पर कहीं ना कहीं डी एसेलरेशन होता दिखाई दिया। क्यों? कॉशियस अप्रोच उठाया गया रैपको के द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा पिछले कुछ समय से जो एसेट क्वालिटीज़ है उनको लेकर कितने इश्यूज हो रहे थे, और रैपको ने क्या किया, एक बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखा एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स को देखते हुए, और जिसके कारण इन्होंने जो ग्रोथ थी वो काफ़ी हद तक कम हुई। लेकिन जो ये चैलेंजेस थे ना, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वेनिंग हो रहे हैं, और जो एसेट क्वालिटी अब नॉर्मलाइज्ड हो रही है। यानी एक बड़ा खतरा जो एसेट क्वालिटी का था वो अब धीरे धीरे दूर होता दिखाई दे रहा है। आगे बताएंगे कितना क्या कैसा है, लेकिन करेंटली आप देखेंगे वो अब दूर होता दिखाई दे रहा है, और अब यहाँ से ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा होती हुई ही दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ओके, नाउ अगर आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ चर्चा कराता हूँ 1 मिनट। कॉन्सिक्वेंटली जो कंपनी है अब शिफ्ट करेगी अपनी फोकस को ग्रोइंग होम लोन पोर्टफोलियो, अपना जो होम लोन पोर्टफोलियो है उसे बढ़ाने में फोकस करेगी। 74% ऑफ लोन बुक, आप समझ रहे हैं। और देखिए, लोन बुक के बारे में हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास होम लोन है ना तो आपने जो अपना कस्टमर बनाया है ये बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा लंबे समय के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, और आप देखें विच सॉ म्यूटेड ग्रोथ इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, जो 9 मंथ तक ना काफ़ी हद तक म्यूट हो गया था। मोर ओवर जो कैपेसिटी है ना, आप कह सकते हैं टू पेनिट्रेट
जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है ये विल एक्सपैंड डिसबर्समेंट और ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने में बहुत बहुत काम आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी ये भी प्लान कर रही है कि अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाए, कहाँ पर, नॉन कोर स्टेट्स में, जो आप कह सकते हैं ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ोतरी देगी। ये नॉन कोर स्टेट्स क्या हैं, देखिए कंपनी ये कह रही है कि बिजनेस मॉडल में भी आप एक अपग्रेडेशन देखेंगे, क्योंकि जो नई मैनेजमेंट है ना वो लोन ग्रोथ में और ज़्यादा बूस्ट करेगी और क्रेडिट क्वालिटी भी बढ़ाएगी। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि जो डिसबर्समेंट है उसमें आप देखेंगे टू ग्रो इन रुपीज़ लगभग 950 से 1,000 करोड़ के रेंज में Q4 फाइनेंशियल 25, और ये ना 25 से 30% का जंप है Q-on-Q। अब ये होगा नहीं होगा हमको पता चलेगा आगे, लेकिन एटलीस्ट ये कंपनी एक सबड्यूड ग्रोथ के बाद इतनी कॉन्फिडेंस तो दिखा रही है। हाँ, अब क्या है, एसेट क्वालिटी। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो आ सकती है अगर स्टॉक को भागना है वो है एसेट क्वालिटी। तो देखिए एसेट क्वालिटी क्या हुआ, फाइनेंशियल 22 में ना नोज डाइव कर गई थी। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, स्पेशली जो स्टेज 3 की है ग्रॉस एनपीए, उसमें 7% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ नॉनदलेस जो इम्प्रूवमेंट है ना कलेक्शन इफिशिएंसी में और जो स्ट्रेटेजिक राइट ऑफ किए गए, ये एसेट क्वालिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प किए। और जो ये जो कल्मिनेटेड है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ ग्रॉस एनपी रेशियो 3.9% एज ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो दिसंबर 24 में देखेंगे तो ग्रॉस एनपी अब 3.9% में आता दिखाई दे रहा है, और ये एक पॉजिटिविटी दिखा रही है। ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ना, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बढ़ते हुए दिखाई देगा आने वाले सालों में, आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ग्रॉस स्टेज 2 के नंबर हैं उस पर 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट होगी Q-on-Q टू 10%, और ये बैक किया जाएगा हाई रिकवरीज और बेटर क्वालिटी ऑफ जो नए लोन अब बांटे जाएंगे उसमें। ठीक है, तो कंपनी कह रही है नो डाउट फोकस तो होगा ग्रोथ में, लेकिन हमारी जो क्वालिटी अब लोन होगी उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब जो फ्यूचर रेट कट है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। देखिए जो लो कॉस्ट रिसोर्स है जैसे एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, उसने सैंक्शन किए हैं कह सकते हैं आप 1,500 करोड़ रुपए। ये क्या करेंगे, प्ले रोल करेंगे कि एवरेज फंडिंग कॉस्ट में कमी आए। इसके साथ साथ जो फ्लोटिंग रेट है जो बैंक बोरो करता है दोस्तों, आप इसके बैंक बोरोविंग्स हैव अ लायन शेयर इन रेप्कोस फंडिंग प्रोफाइल 91% है, और ये विच विल फर्दर लोअर द ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ दिस विल एड नेट इंटरेस्ट मार्जिन द इवेंट ऑफ फ्यूचर रेट कट्स। ठीक है, देखिए एक तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड से पैसा जो 1,500 करोड़ का आया है वो हेल्प करेगा, प्लस अगर रेपो रेट में कमी आती है, क्योंकि देखिए जो बैंक की बोरोइंग है ना उसकी रेपको में 91% है वो, तो अगर उसमें कमी आती है रेपो रेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी हेल्प करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत मजबूत रहेगी बाय पोर्टफोलियो ग्रोथ विद कंफर्टेबल एसेट क्वालिटी और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें गिरावट होने के कारण। ओके, नाउ पॉजिटिव सेक्टर आउटलुक और वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अभी। ऐसा क्यों है, आप देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है ये बहुत तेज़ी से एक्सपैंडिंग सेगमेंट है दोस्तों, और आप ये कह सकते अफोर्डेबल हाउसिंग बात हो रही ना अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की, और इन द हाउसिंग फाइनेंस डोमेन में, और जो रेपको की ना लोन ग्रोथ है ये धीरे धीरे कैचअप होगी टॉप इंडस्ट्री प्लेयर से। अच्छा देखिए जिस तरह की बात हो रही है कि भाई आपका जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है उसका पैसा रेपो रेट में कमी के कारण, अगर आप उसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लोन बांट पाए, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, इफ़ मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पाएंगे दैट स्टॉक एक बहुत डीप डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, 0.5 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल 27 की अर्निंग में बात कही जा रही है यहाँ पे, और जो करंट वैल्यूएशन गैप है ना ये बहुत अनजस्टिफाइड कहा जा रहा है मनी कंट्रोल के द्वारा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कह रहे हैं अपसाइड, एक मीनिंगफुल अपसाइड बैक्ड बाय रैपकोस इंप्रूविंग कोर कॉम्पिटेंस और सेक्टर टेलविंड एंड पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट साइकिल। ठीक है, देखिए ये सब तभी होगा जब बाजार में पॉजिटिविटी, याद रखिएगा
ये तमाम चीज़ें तभी होंगी जब बाज़ार में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जब बाज़ार में आपको एक आप कह सकते हैं जो एक बहुत भयानक गिरावट ना हो, क्योंकि बाज़ार में गिरावट होगी, इसमें भी गिरावट होगी। और अगर मार्च क्वार्टर में जो ये बातें कह रहे हैं वो उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है इनके नंबर्स पे, तो फिर मुझे वाकई लगता है यहाँ से शायद आपको तेज़ देखने को मिले, ठीक। लेकिन आपको ये देखना है कि लेवल कौन कौन से होने चाहिए अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से अगर आप लेवल्स की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 353 रुपीज़ था पिवट पॉइंट, ये क्लासिक सीरीज़ के हिसाब से, ठीक है। ये प्राइस रेंज जो निकाली गई है पिछले मंथ की ट्रेडिंग के हिसाब से। देन 296 रुपीज़, देन 262 और उसके बाद 205 रुपये। बात करें फिबोनाची सीरीज़ की तो भैया 318 रुपये था, ये अभी बचा हुआ है। फिर आता है आपका 297 रुपीज़, दैन 262.57 रुपीज़ दोस्तों, ठीक है। और ये कैमेलिया सीरीज के हिसाब से अभी याद रखिएगा ट्रेंड बियरिश है, मूविंग एवरेज बियरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश है और तमाम चीज़ें बियरिश हैं दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है तमाम इश्यूज़, तमाम जानकारियाँ रिलेटेड टू रैप्को अब आपके समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।